आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किसी भी कंटीजेंसी बिल या एसएससी बजट की बिल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। अगर आपका बिल 10 लाख से कम है यानी कि 1 मिलियन से कम है तो उसका तरीक़ेकार ये होगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा है किसी भी हेड में या 1 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर हमें सिप्रा पे जाना पड़ता है, सिप्रा के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो अभी हम आपको जो बता रहे हैं सिर्फ लेस देन 1 मिलियन का जो भी बिल होगा, एक हेड में लेस देन 1 मिलियन का अमाउंट होगा, उसके बिल्स कैसे बनेंगे। अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 लाख से ज़्यादा कोई भी बिल एक्सीड करने से मना किया है और ना कोई कर सकता है, ना किसी को पावर्स दी है। यानी कि 2 लाख से ज़्यादा कोई भी डीडीओ बिल नहीं बना सकता। हाँ, अगर 1 मिलियन भी उनके पास है तो उसको टुकड़ों में तोड़ के 5 बिल बनाने पड़ेंगे, 2-2 लाख के या 2 लाख से कम बिल में। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी चीज़ आप परचेज़ करें तो उसके लिए आपको 3 दुकानदार कह लें या 3 वेंडर कह लें या 3 फर्म्स कह लें, उनकी कोटेशंस चाहिए होती हैं। तो कोटेशन एक फर्म से भी ली आपने या कोई कंपनी कह लें या वेंडर कह लें या एक तरह से आप शॉप ही समझ लें, दूसरे दुकानदार से भी या वेंडर से कह लें या फर्म से कह लें आपने कोटेशन ली और तीसरे से भी ली। जब तीनों से आप कोटेशन ले लेंगे तो चौथा डॉक्यूमेंट्स होता है कि उसको कंपेयर किया जाए, उनका कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाया जाए, देखा जाए कि किसके रेट्स कम हैं। जिसके रेट्स कम होंगे उसको जो है वो हम वर्क ऑर्डर या सेपरेट ऑर्डर इशू करेंगे। कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो है वो लेटर हेड पे होना चाहिए, ऑफिस के लेटर हेड पे, जो भी स्कूल है या इंस्टीट्यूट है या कोई ऑफिस है। उसके बाद हम जिसका रेट लो होगा उसको हम सप्लाई ऑर्डर कह लें या वर्क ऑर्डर इशू करेंगे, वो भी गवर्नमेंट के लेटर हेड पे ही इशू किया जाता है। जब उसको हम वर्क ऑर्डर दे देंगे तो लाजमी सी बात है वो डिलीवरी कर देगा, सामान की आइटम्स की डिलीवरी कर देगा, जो भी हमने रिक्वायर्ड किया हो। तो साथ में वो डिलीवरी चालान भी ले आएगा और सामान या वो आइटम भी ले आएंगे, आपसे डिलीवरी चालान साइन कराएंगे कि आपको डिलीवर कर दिया हमने, और साथ में वो बिल भी आपको देंगे उस आइटम से अगेंस्ट जो भी उन्होंने डिलीवर किया है। आपको एक बिल देंगे और फिर गवर्नमेंट एक सेंक्शन ऑर्डर इशू करती है। 8वें नंबर पे आ गया सेंक्शन ऑर्डर, ये भी गवर्नमेंट के लेटर पे बनेगा। ये गवर्नमेंट सेंक्शन करती है कि फ़लाँ फर्म को फ़लाँ हेड से फ़लाँ मद में इतना अमाउंट हम सेंक्शन करते हैं। जब ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं कंप्लीट तो फिर TR30 एक ट्रेजरी का फॉर्म है जिस पे किसी भी ट्रेजरी में बिल जमा कराएंगे तो TR30 पे ही ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फिर बिल सबमिट करना होता है। इसके 2 पेजेस होते हैं। अच्छा, ये जब 10 पेज का एक बंच बन जाता है तो जाके बिल कंप्लीट होता है। मतलब ये मेजर डॉक्यूमेंट्स ये होना ज़रूरी है। इसके अलावा भी हों तो बेहतर है, लेकिन ये 10 डॉक्यूमेंट्स तो लाजमी होने चाहिए। अच्छा, पहले ऐसा हुआ करता था कि ये 10 डॉक्यूमेंट्स डीडीओ जो है ना साइन स्टैम्प करके ट्रेजरी में जमा कराता था। उसके बाद फर्म्स का चेक जनरेट होता था, फिर वो चेक लिया जाता था, फिर वेंडर को दिया जाता था, फिर वेंडर अपने बैंक में जमा करता था, फिर वो 1-2 दिन बाद पैसे उनके अकाउंट में आ जाते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने थोड़ा रूल चेंज किए हैं कुछ, कि अभी कोई भी बाय हैंड जो है ना वो ट्रेजरी में फॉर्म जमा ना कराए, बिल जमा ना कराए, अपना भी टाइम सेव करें और पैसा भी सेव करें, फ्यूल भी सेव करें, हर चीज़ की सेविंग है। आप वहीं से जो है ना इन 10 पेजेस को स्कैन करके गवर्नमेंट आपको एक आईडी पासवर्ड देंगी। अभी जल्द सब लोगों ने लॉजिकल एक्सेस फॉर्म जमा करा ही दिया होगा, तो जो उनका ईमेल था उस पर जो बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह सबके जो है आईडीज़ आ जाएंगी। तो उस आईडी पे जो है ना ये स्कैन करके अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो बिल पास होगा। जब पास होगा तो उस वेंडर के या उस फर्म के अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो थे मेजर डॉक्यूमेंट्स जो एक बिल में होने चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके ये डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अच्छा, मज़ीद इसको आसान करने के लिए एक वेंडर ने क्या किया, अपना एक सॉफ्टवेयर ही बना दिया जिसकी मदद से तमाम डीडीओज़ को, तमाम एचएम्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल बनाने का एक्सेस दे दिया। कुछ दिनों में वो लिंक आप लोगों के दरमियान शेयर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए एक कोई भी स्कूल के लें या इंस्टीट्यूट के लें वो लॉगिन करता हूँ। ये लिंक आपको दिया जाएगा। इस लिंक में आपने जाके फ़र्स्ट टाइम अपना कॉल सेंटर जो न्यू अलर्ट हुआ है, स्पेशली मैं अगर कराची वालों की बात करूँ फ़िलहाल,
तो कराची वालों को जैसे KZ कोई भी ले लें, अभी मुझे थोड़ा 2693 याद था, 2693, तो उसका पासवर्ड भी वन टाइम KZ2693 ही है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपका वो स्कूल आपके सामने आ जाएगा, उसका पूरा डेटा आ जाएगा कंप्लीट, उसका सिमस कोड आ जाएगा, कॉस्ट सेंटर आ जाएगा, नाम आ जाएगा। इसमें अगर एक्शन में आप जाएंगे उसके और व्यू बजट करेंगे तो उसका बजट भी आपको यहाँ शो हो रहा होगा। ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और कैरी फॉरवर्ड होते होते फोर्थ क्वार्टर में यानी कि एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं हुआ और आपका बैलेंस ये है। अब आपने क्या करना है, वेंडर ने क्या किया, टाइम बचाने के लिए उनको एक्सेस दे दी। जनरल आइटम उसमें ऐसे जो हर स्कूल की नीड है वो उसमें इसने ऐड कर दिए कि अगर टाइम कम हो तो ऑटो जनरेट भी कर लें, जैसे कि ऑटो प्रोसेस का बजट है, और अगर वो खुद से अपनी मर्ज़ी के बनाने चाहें तो वो मैनुअल भी कर लें। तो फ़िलहाल हम एक डेमो देते हैं आपको ऑटो प्रोसेस का। आपने ऑटो प्रोसेस पे क्लिक करना है, जनवरी 2025-2026 सेलेक्ट करना है, डेट 1 मार्च की कर दें या थोड़ी सी पीछे कर लें, 1 मार्च ही ठीक, 2 मार्च कर लेते हैं। प्रोसीड किया आपने, ओके किया, ओके करते ही आपके ऑटोमेटिक वो जो मैंने 10 पेज पिछली वीडियो में बताए थे वो 10 के 10 पेज का एक पंच बनता है, इस तरह के उन्होंने बिल जनरेट कर दिए। अभी देखिए सारे बिल जनरेट हो चुके हैं। कोई भी एक बिल हम आपको दिखाते हैं, मिसाल के तौर पे ये बिल ले लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं। अगर एक पेज है तो ये TR30 फॉर्म था, इस पर जहाँ जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फिल हो गई। जैसे जहाँ कॉल सेंटर आना था वहाँ कॉल सेंटर आ गया, जहाँ स्कूल का नाम आना था वहाँ स्कूल का नाम आ गया, जहाँ अमाउंट आना था वहाँ अमाउंट आ गया, जहाँ वेंडर नंबर आना था वेंडर नंबर आ गया, जहाँ उस वेंडर या फर्म्स का नाम आना था वो आ गया। ये उसकी टैक्स की कैलकुलेशन है वो भी कर गई ऑटोमेटिकली। ये उसका सेकंड फॉर्म पेज है और ये उसका सेंक्शन ऑर्डर है और लेटर भी इसने ऑटो डिज़ाइन कर दिया उस स्कूल का। सेंक्शन ऑर्डर से पहले बिल आया था, ये बिल था कंपनी का, ये उसकी डिलीवरी थी, उन्होंने 6 डेज में डिलीवर की। और ये उनका सप्लाई ऑर्डर, ये भी ऑटो जनरेट हो गया। ये उनका कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो कि मैं थोड़ी देर पहले बता चुका था। ये कोटेशन 1, ये कोटेशन 2, ये कोटेशन नंबर 3, ये तीनों फर्म्स की कोटेशन थी। अब हम रिवर्स चलते हैं कि एक फर्म से कोटेशन ली इन्होंने नूर एसोसिएट से, दूसरे से ली इन्होंने अहमद अली इंटरप्राइजेस से, तीसरे से ली इन्होंने मॉडर्न फर्नीचर से। यहाँ इन्होंने कंपेरेटिव बना दिया कि ड्यूल डेस्क 13,500 रेट दिया मॉडर्न फर्नीचर ने, अहमद अली ने दिया 13,750, नूर एसोसिएट ने दिया 14,000। कंपेरेटिव में लोएस्ट जो है वो मॉडर्न फर्नीचर था, तो लिहाजा मॉडर्न फर्नीचर को ही इन्होंने सप्लाई ऑर्डर दे दिया। मॉडर्न फर्नीचर को सप्लाई ऑर्डर इन्होंने इशू कर दिया कि आप हमें 6 डेस्क जो है वो प्रोवाइड कर दें और डिलीवर कर दें। उन्होंने भी डिलीवर कर दिया, ड्यूल डेस्क डिलीवरी चालान दे दिया। उसके बाद उन्होंने जो है ना अपनी इनवॉइस भी दे दी कि भाई हमारा बिल भी पे कर दें, हमने डिलीवर कर दिया। तो इन सब के साथ फिर सेंक्शन ऑर्डर अटैच होता है जो कि अकाउंटेंट जनरल पे नाम होता है, DTO लिखता है। जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट थी वो इन्होंने फुलफ़िल कर दी है। सेंक्शन ऑर्डर के बाद TR30 फॉर्म का होना ज़रूरी है, ये TR30 फॉर्म था। और ये पूरे 10 पेज, यहाँ देखिए आप 10 पेज शो हो रहे हैं, 10 पेज का एक बिल बनता है। अब ये वेंडर ने कहा कि ये वो प्रिंट निकाल लें जो भी हमारे HMs हैं या DTOs हैं और इसको साइन सेम करके इसको अपलोड कर दें, तो इनकी ऑटोमेटिकली तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि ये तो हो गया ऑटो प्रोसेस। अब किसी को ड्यूल डेस्क नहीं चाहिए, किसी को चेयर चाहिए, किसी को HM टेबल चाहिए, किसी को अलमीरा चाहिए, तो वो खुद मैनुअल भी जाके बिल प्रोसेस कर सकते हैं। आप मैनेज इंस्टीट्यूट में अगेन आ जाएं, मैनेज इंस्टीट्यूट में आके आप अगेन एक्शन में आए। अभी आप अगर बजट देखेंगे तो बजट यूटिलाइज़ हो चुका होगा क्योंकि आपने ऑटो प्रोसेस कर दिया, तो बजट यूटिलाइज़ हो चुका। हम चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, आपका बजट यूटिलाइज़ हो चुका है, एक्सपेंडिचर आ रहा है और ये आपका बैलेंस है यहाँ पे। तो हम इसको वापस जाके क्लियर करेंगे ताकि बजट दोबारा आ जाए। अब हमने मैनुअल बनाना है। अगर किसी ने ऑटो बनाना है तो ऑटो बिल्स बन चुके हैं, तमाम बिल्स तमाम हेड्स के बन चुके हैं। फिर ये वापस आएंगे अगेन, इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, अगर वो एक एक बिल सेपरेटली आ रहे थे, अगर आप तमाम बिल्स को चाहते हैं
तो डाउनलोड्स ऑल में कर दें, जनवरी 2025 से भी सिलेक्ट करें, प्रोसीड करते हैं। तो तमाम बिल्स, वो तो एक हेड का बिल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको तमाम के तमाम बिल्स हर हेड के यानी कि 210 पेजेस का ये बंच, यानी कि 21 बिल होंगे इसके। 10 पेजेस का एक बिल, 10 पेजेस पे एक बिल मुश्तमिल होता है, तो यानी कि 21 बिल इसके होंगे। आप वन टाइम वन गो में ही आप प्रिंट दे सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसको क्लियर करना है और मैनुअल बनाना है। बिल मैनुअल कैसे बनेगा, हमने इसको क्लियर कर दिया। हम अगेन यहाँ जाएंगे और अब बजट देखेंगे तो अब दोबारा हमारा बजट अवेलेबल होगा, यानी कि रिमेनिंग बैलेंस हमारा भी अवेलेबल है और यूटिलाइजेशन नहीं होगी। अगेन हम मैनेज इंस्टीट्यूट में जाएंगे। अब अगर हमने खुद से बिल बनाना है तो पहले हमें वो आइटम पता होना चाहिए। हम मैनेज आइटम में जाएंगे, जो भी हमें आइटम चाहिए, मिसाल के तौर पे हम यहाँ ऐड न्यू आइटम करते हैं और यहाँ पे फर्नीचर में ले लेते हैं। फर्नीचर परचेज में मिसाल के तौर पे हम यहाँ लिख देते हैं टीचर टेबल न्यू, सॉरी टीचर टेबल न्यू। इसकी प्राइस मार्केट से आपने ले लेनी है, जो भी प्राइस हो आपने यहाँ एंटर कर देनी है। मिसाल के तौर पे 3x3 की टीचर टेबल 13,500 की है या 13,000 की है, क्योंकि इसमें टैक्स भी शामिल होता है और टैक्स की डिडक्शन भी होती है। हमने यहाँ सेव कर दिया। अब टीचर टेबल न्यू इसमें ऐड हो चुकी है। अब हमने अगर बिल बनाना है मैन्युअली तो हम मैनेज रिक्वेजिशन में जाएंगे, ऐड न्यू रिक्वेजिशन करेंगे, हेड सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने न्यू परचेज का बिल बनाना था, बिल फर्स्ट, क्योंकि हमने उसी का आइटम ऐड किया है। हमने न्यू फर्नीचर परचेज का हेड सेलेक्ट किया, डेट हम 5 दिन पहले की कर देते हैं, 10 दिन पहले ही कर लें। और नीचे आके हमने यहाँ आइटम सेलेक्ट किया टीचर टेबल न्यू। टीचर टेबल ऑलरेडी ऐड था, अब न्यू मैंने कर दिया ताकि समझाने के लिए। टीचर टेबल, इसकी क्वांटिटी कर देते हैं 5। और अगर एक और चीज़ भी ऐड करनी है साथ में, अगर ड्यूल डेस्क भी ले लेते हैं या अलमीरा ले लेते हैं या लेब स्टूल ले लेते हैं, तो लेब स्टूल आप करते हैं 10। अगर और कोई भी आइटम ऐड करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए भी 2 आइटम ही बहुत हैं। सेव रिक्वेजिशन करेंगे, ओके करेंगे, तो ये बिल आपका एक बिल 10 पेज पर मुश्तमिल जनरेट हो चुका है। प्रोसीड करेंगे, डाउनलोड्स ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो अभी जो हमने एक बिल बनाया था वो बिल जनरेट हो चुका है, 1,25,000 इसकी कीमत थी कुल। और अगर आप जाके देखेंगे ये सेंक्शन ऑर्डर से नीचे टीचर टेबल हमने 5 खरीदी थी 13,000 के हिसाब से, 65,000 टोटल बिल। लेब स्टूल हमने 10 खरीदे थे 6,000 के हिसाब से, 60,000, तो टोटल मिला के 1,25,000 का बिल बना। तो इस तरह आप मैनुअल भी बिल बना सकते हैं। ये बिल बनाने के बाद आपने प्रिंट आउट करना है, डीडीओ ने स्टैम्प एंड साइन करनी है और जाके ट्रेजरी में जमा करा देना है। इंशाल्लाह आपका बिल पास हो जाएगा। अब हम अगेन जाते हैं, क्योंकि ये किसी का हमने यूज़ किया तो हम इसको अगेन क्लियर कर देते हैं, जिस स्कूल का भी था, ताकि वो खुद जनरेट करे। क्लियर कर दिया। वन टाइम पासवर्ड सबको दे दिया जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम उन्होंने यहाँ आके खुद से चेंज कर देना है, ताकि कोई आपके स्कूल का रिकॉर्ड ना देख सके कि आपने क्या परचेज़ किया क्या नहीं किया। अभी हम साइन आउट कर देते हैं, यहाँ से साइन आउट हो जाएगा।